Questions on Kirchhoff's laws. Question 88. Let's try B part. A part तुम घर पे करोगे इसका. डायग्राम बना लो एक बार. ये सर्किट है. एक बार ड्रॉ करो. फोर 10 1 2 2. ठीक है. दो बैटरीज हैं इसमें. 10 वोल्ट एंड 5 वोल्ट. अब लेट्स स्टार्ट द करंट फ्रॉम द बैटरी हैविंग द लार्जेस्ट वोल्टेज. 10 वोल्ट से करंट आई स्टार्ट कर देते हैं. So this current is I. और ये करंट आई पे आएगी. ए आई फ्लो करेगा ए पे, जंक्शन ए पे. तो लेट्स टेक दिस इज I1 एंड दिस इज ऑल्सो I1. तो करंट अब दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. एक पार्ट में आई फ्लो कर रहा है, दूसरे पार्ट में कितना बचेगा करंट. यहाँ से आई चल रहा था, I1 इधर आ गया. दिस वुड बी I माइनस I1. इस ब्रांच में I माइनस I1 आ गया. अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे. I1 को फर्दर ब्रेक करो. So this is I2 एंड दिस विल बी I1 माइनस I2. इस क्वेश्चन में तीन अननोन हो गए वापस से. I1 I2. यहां से I माइनस I1 चल रहा है. I1 माइनस I2 सॉरी. अब डी जंक्शन में देखो क्या हो रहा है. यहाँ से I माइनस I1 आ रहा है, यहाँ से I1 माइनस I2 आ रहा है. तो दोनों ऐड हो जाएंगे. और ऐड होके ये कौन सा हो जाएगा ये. इन दोनों को ऐड करो. I1 कट गया. I माइनस I2. दिस इज I माइनस I2. सी जंक्शन में देखो, यहाँ से I2 आ रहा है, यहाँ से I माइनस I2 जा रहा है. दोनों ऐड करोगे तो वापस यहाँ पे कितना करंट हो जाएगा. I. मतलब हमारा सर्किट
और उसमें जो हमने करंट को ब्रेक किया बिल्कुल सही है। सर सी में आए कैसे हुआ? ऊपर से I2 आ रहा है, नीचे से I - I2 आ रहा है, दोनों को ऐड करो। अच्छा okay। तो दोनों ऐड होके वापस आ जाएगा। मतलब करंट का जो ब्रेकअप था बिल्कुल सही है। अब तीन अननोन है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, तीन लूप लेने पड़ेंगे। सो लेट्स टेक लूप्स। कौन सा लोगे पहले, एक ये ले लो, दूसरा ये ले लो, और तीसरा बाहर वाला ले लेना, ठीक है। तो फर्स्ट लूप यू कैन टेक इज लूप A B C A। इसकी इक्वेशन बनाओ। सेकेंड लूप विल टेक एज ACDA। और थर्ड तो लूप में बाहर वाला ले लेना, ठीक है। सो दैट नथिंग इज लेफ्ट आउट, हर पार्ट ऑफ द सर्किट इज टेकन केयर ऑफ। सो नेक्स्ट वुड बी ABEDA। तीनों की इक्वेशन बनाओ, फिर बताओ मुझे क्या आ रहा है। ABCA की इक्वेशन बनाओ। A to B, B to C, C to A। बन गई सभी की। काव्या हो गया। सर पहला वाला हुआ है पर पहले वाला क्या आ रहा है। -4 I1, कितना। -4 I1, हाँ। -2 I2, हम्म। -I +10 इक्वल्स टू 0। ये आ रहा है सभी का। नाविका, देविना। हाँ सर सेम आया। सेम है। सो द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड बनाओ। सेकंड लूप। ACDA।
क्या रेसिप्रोसिटी बताना। सर -10 +7i माइनस। -10 हाँ। +7i -4i1 -2i2 इज इक्वल टू 0। यही है। नहीं सर, अलग। फिर 7 आया। हाँ। 7 आया, 10 आया नहीं। सेवन फिर आई। 7 है। सर 7 था, मैंने आपने 10 लिख दिया। 7 आए। और बाकी सही है। हाँ सही। नाभि का यही आ रहा है तुम्हारा भी। ओके, देवीना का डिफरेंट आ रहा था। क्या आ रहा है देवीना तुम्हारा। सर यही आता है, बोलती 7 आई है। चलो ठीक है। लास्ट, द लास्ट लूप। सर आ गई। आ गया। लास्ट में ए से बी गए तो -4i1। बी से डी जाओगे तो सिर्फ बैटरी आएगी -5। और फिर D2A पॉजिटिव 4i -4i1 इक्वल टू 0। सो -8i1 +4i इक्वल्स टू 5। यही है। यस सर। यही है ना। अब क्या करना चाहिए हमें, एक या तो एक वेरिएबल हटा देते हैं हम लोग, या फिर 1 और 2 को माइनस करने से मुझे लगता है शायद आई मिल जाएगा तुम्हें। करना। इक्वेशन 1 और 2 को माइनस कर दो, I1 I2 कट जाएगा। इक्वेशन 1 -2 देखो। क्योंकि दोनों में वो आ रहा है ना, 4i1 and 2i1, वो कट जाएगा। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ से आई आ जाएगा।20/8, 5/2। देन यू कैन सब्स्टिट्यूट हियर, I1 आ जाएगा, देन यू कैन सब्स्टिट्यूट देयर, I2 आ जाएगा, फिर वो आ जाएगा। पूरा सर्किट सॉल्व हो गया, कर लो। फाइंड द रिमेनिंग वैल्यूज ऑल्सो। आंसर चेक कर लो पीछे फिर, सारी वैल्यूज निकाल लो।
क्या रहा I1? सर 5/8 आ रहा है। 5/8 आ रहा है। 4i कितना हो जाएगा? 4i जगह 10 है। ठीक है, तो I1 आ गया 5/8। ठीक है। हाँ सर। फिर इस इक्वेशन में डाल दो या इसमें डाल दो? I2 आ जाएगा। I2 आ रहा है 2.5। इज इट? ठीक है ना? अब हर ब्रांच में अगर मेरे को करंट निकालना है, तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा? I - I2। आई भी 2.5 है, ये भी 2.5 है। इसमें करंट आएगा जीरो। इस वाली ब्रांच में जीरो करंट है। यहाँ पे I1 - I2 है। I1 - I2। तो I1 - I2 विल बी नेगेटिव आएगा। इनफैक्ट दिस 5/8 कितना हो गया? 0.625। तो ये नेगेटिव आएगी। ये वैल्यू नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? एक्चुअली डायरेक्शन इसका उल्टा है। नेगेटिव करंट का मतलब हुआ करंट एक्चुअली डी से बी फ्लो कर रही है। मैग्नीट्यूड वही आएगा जो हमारा आना चाहिए। I1 - I2 देखो कितना आ रहा है? -1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना? तो नेगेटिव साइन ओनली सिग्निफाइज दैट द डायरेक्शन करंट इज ऑपोजिट। तो हर ब्रांच में हम करंट निकाल सकते हैं। अब एक काम करो, 94 क्वेश्चन करो, पहले सर्किट बनाओ और फिर इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 94। रीड द क्वेश्चन, ड्रॉ द सर्किट एंड यूजिंग किरचॉफ सॉल्व। पहले एक बार ड्रॉ कर लो सर्किट, फिर देखते हैं उसके बाद क्या करना है।
किसने बना लिया सर्किट? सर हो गया। और नंदिनी बन गया। देविना? सर बना रही हूँ। काव्या? Sir, I'm also trying to make. ठीक है। नाविका? ओके, कर लो। जो उनके इंटरनल रेसिस्टेंस है उनको तुम सीरीज में लगा लेना, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है। इंटरनल रेसिस्टेंस यू कैन ट्रीट एज रेसिस्टेंस ओनली। सेल में इनबिल्ट रेसिस्टेंस होता है, उसको तुम ऐसे भी शो कर सकते हैं, एंड यू कैन शो इट लाइक दिस ऑल्सो। 2 cells of EMF 4.5 and 6 volt. 4.5 volt, and other one is 6 volt. Internal resistance 6 ohm and 3 ohm. 6 ohm and 3 ohm have their negative terminals joined by a wire of 18 ohm. नेगेटिव टर्मिनल्स को हमने ज्वाइन किया बाय अ वायर ऑफ 18 ओम, ठीक है। इस पूरे का रेजिस्टेंस 18 ओम है। एंड पॉजिटिव टर्मिनल बाय वायर ऑफ 12 ओम रेजिस्टेंस, ये 12 ओम है। A third wire of resistance 24 connects these wires. Sir, like in parallel, na? A In third between. wire, हाँ, a third resistance wire of 24 ohm connect these wires, मतलब एक्चुअली Diagonal होगा या? नहीं, बीच में होगा वो। मिडिल में उन्होंने मेंशन नहीं किया, बट टेक इट इन द मिडिल, विल बी लाइक दिस। तो उससे क्या होगा, जब मिडिल में कनेक्ट होगा तो ये 9 ओम हो जाएगा, ये भी 9 ओम हो जाएगा, ये 6 ओम होगा, ये भी 6 ओम हो जाएगा। तो रेसिस्टर्स के बीच में से। हाँ, उसमें मिसिंग था। एक्चुअल क्वेश्चन ये कि द कनेक्टेड विथ द सेंटर ऑफ दीज टू वायर्स, 18 का डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया। ये हमारा सर्किट है। अब इसको नेमिंग कर लो। ए, अब बड़े वाले सेल से लेट्स फाइंड स्टार्ट द करंट। आई ले लेते हैं, ये भी आई। ये मान लो यहाँ से I1, 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 ये कितना बचेगा? I माइनस I1, I माइनस I1। यहाँ से I1 आ रहा है, यहाँ से I माइनस I1, तो ये वापस कितना हो गया? I। दो ही अननोन है, टेक एनी टू लूप्स, सॉल्व कंप्लीटली, टेल मी द आंसर। कौन से लूप लेना, 2 लूप लेना चाह रहे हो तुम लोग?
हम्म। एक ले लो, ABCF है ना। दूसरा ले सकते हो FCDEF। दोनों की इक्वेशन बनाओ, सॉल्व कर लो। पूरा सॉल्व करके तीनों वैल्यूज बतानी है, I1 I-, 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 10 मिनट्स। बिना गलती करे। पूरा तुम्हें सॉल्व करना है। इक्वेशन फॉर्म करके दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, बिकॉज ओनली टू अननोन्स आर देयर। सर, हम्म। जो B to C वाला I1 जा रहा है हम्म। उस पे 9 ओम लगेगा, या फिर जो C to F वाला I-, जा रहा है F to C वाला। F2C पे तो 24 है। हाँ, तो जो 9 ओम हाफ है वो I1 पे लगेगा ना। हाँ, वो I1 है ना, वो तो उसमें तो करंट I1 है। नीचे वाले 9 पे I है, ऊपर वाले 6 पे I1 है, नीचे वाले 6 पे I है।
हर स्टेप पे चेक कर लेना कहीं गलती नहीं हो चाहिए। जब तुम इक्वेशन फॉर्म करोगे दोनों तब भी प्लस माइनस की अगर गलती होगी तो फाइनल आंसर पूरा गलत हो जाएगा। सो नीड टू बी केयरफुल। आंसर जो भी है उसको फ्रैक्शन में छोड़ देना। देवेना कर लिया है? क्या आ रहा है आंसर? सर कर ही रही हूँ, बस ऑलमोस्ट हो गया। और सृष्टि? सर मेरी तो बहुत अजीब सी कैलकुलेशन होगी। हाँ तो अजीब सी बताओ ना। जो भी आएगी अजीब सी आएगी, बताओ। आई वन कुछ निकला? आई फ्रैक्शन में आ रहा है। इतना बड़ा फ्रैक्शन क्या है बताओ। सर
25.5 upon 206. 225 0.5 upon 206. मतलब तो मैं पॉइंट। डायग्राम भी अलग बनाया है, मैंने ऐसे डायग्राम अलग कैसे? वर्टिकल वर्टिकल बनाया है। उससे फर्क नहीं पड़ता, करंट तो सेम आएंगी। अच्छा। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 206। हाँ, 206। 203। चेक करो एक बार। 6 206। अच्छा, और काव्य तुम्हारा? तो मैं नेगेटिव में आ रहा है। कोई बात नहीं, तो करंट उल्टी हो जाएगी, उससे फर्क नहीं पड़ता। सर I1 मेरा -7.5/219 आ रहा है। अच्छा, ए बी सी एफ ए क्या बन रही है सर इक्वेशन? आंसर क्या है, I1 है क्या? डिनोमिनेटर 292 आ रहा है शायद। ए से बी जाते हैं, चलो ठीक है। तो -4.5, पहले इक्वेशन वेरीफाई करो। -6 I1 -9 I1 +24 I - I1 = 0। ये तो कितना आ रहा है ये फिर? 24I - 15 एंड 24 कितना हुआ? 39 I1 = 4.5। ये है इक्वेशन। सर 39 कहाँ से आ रहा है? हम्म। सर 39 तो कहाँ से आया? 45 आ रहा है। 45 हाँ, -45 है। ये 45 तो आ आ गया है। 24 I नहीं आ रहा सर है? आप एक मिस कर गए। 6 रहा है। 24 आया आ रहा है, फिर माइनस फोर्टी अच्छा अच्छा फाइव अच्छा, आएगा। 6 I1 मिस में करो, 6 ठीक है। I1 मिस हो गया। ऑल राइट, माइनस सर सिक्स आई 39 वन होगा फिर। तो फिर कितना हो जाएगा? 45 हो गया ना? हाँ। ठीक है, सो दिस इज 45, ये आ रहा है। यस। हाँ सर। सेकंड वाला देखो अब। इसमें था F2C गए तो -24I - I1, फिर -9I, फिर -3I + 6 -6I। तो -24 -15 -45I आ गया इस बार। 42 आए। 42 आ रहा है। अच्छा, 9 + 9 और 9 18 45 ही आ रहा है। नहीं, 42 आएगा। 42 है। सर मैंने फाइनल कैलकुलेट किया। 3 और 6 9 है ना, 9 9 18 प्लस, ठीक है। और आई कितना आ रहा है? I1 कितना आ रहा है? -24। प्लस नहीं आ रहा? प्लस आ रहा है। माइनस माइनस प्लस हो गया ना? हम्म। अभी पूरी इक्वेशन 6 से डिवाइड हो रही है। ये ले लो इक्वेशन। आई थिंक यहाँ से तुम 7I, या आई निकाल के इसमें रिप्लेस कर दो, या I1 निकाल लो। तो I1 निकाल लेते हैं, तो I1 कितना आएगा? 7I - 1/4। इज इट करेक्ट? ये लास्ट आ रहा है सबका, सेकंड क्वेश्चन ये आ रहा है। इसमें सब्स्टिट्यूट करो। फोर से मल्टीप्लाई कर दो। 7।
आई है ये। 315 है ना। 315 माइनस, इनको माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 315 माइनस 96, 219। कितना? 9। कितना है बताओ? 219 आया। 21, 9। 219। आई आ रहा है 27/219। तुम्हारा 292 कैसे आ रहा था? नव्या मैंने भी नाविक। 19 बोला था। क्या? टू वन फिर नाइन मैं 219 ही तो बोला था। जो पीछे आंसर है वो तो डिफरेंट है, वो तो गलत है वैसे आंसर। मैंने गूगल किया था तो उसमें तो इसका 292 आ रहा है नीचे, सेम क्वेश्चन में। चेक कर लो वापस, कहीं गलती तो नहीं हो रही है हमारी। 24 आई तो पॉजिटिव था, बाकी नेगेटिव था, ये तो सही था हमारा। यहाँ पे देखो, -24 आई माइनस I1, -9 -3 I +6 -6 I, ये भी सही है। 9 9 18, 18 + 24 is 42, that's also correct। फिर +24 I1 हो गया, मैंने इसको 6 से डिवाइड कर दिया था, तो I1 आ गया 7I - 1/4, ये भी सही था। यहाँ रिप्लेस किया 45, पूरी इक्वेशन को मैंने फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था, ये 4 से कट जाएगा, 47 × 7, ये भी सही है, +45, यही आ रहा है। हमारा तो यही आ रहा है। फिर मेरा भी यही आया है। ये आ रहा है। अब I1 निकालना है जरा। फिर I1 -7.5/219 आ रहा है। माइनस आ रहा है। पता नहीं। फिर माइनस ही आ रहा है, मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट करके देख लिया। कितना आ रहा है? माइनस। -7.5/219। ओके। एक और करंट था I - I1, वो कितना हो जाएगा? I - I1 विल बी, इन दोनों को ऐड करके ना, 34.5/219, ये आ रही है हमारी करंट्स।
सर मेरा I1 अलग आ रहा है। हम्म। मेरा I1 अलग आ रहा है। कितना आ रहा है? -5/146। -5/146। हाँ। तो तो बेसिकली अगर 146 का डबल कितना होता है? 292 होता है ना? It's the same, Gavina. अच्छा ओके। हाँ, तो मतलब तुम्हारा सही है, हमने हमने कहीं गलती की है। चेक करना कहाँ गलती हो रही है फिर। Sir, they're both the same. 5 कैसे? by 140. Sir, -7.5 by 219 है ना? और 5 by 146. It's the same. सेम? Yeah. कैसे? Sir, when you divide it, it's the same. I1 ना? Yeah, sir, it's I1 the इनका same. आ रहा है 10 बाय -10/292 आ रहा है ना? Minus. हाँ, तो सर अच्छा। ये दोनों सेम ही तो है। ओके, लेट्स सी। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता, दोनों सेम आ रहे, डिवाइड करके देखना। सर देख लिया डिवाइड करके सेम। सेम है, ठीक है फिर। 0.034। ओके, राइट देन। 219 से डिविजिबल है ना? राइट राइट, गॉट इट। आई हमारा आ रहा था, ये 3 से डिविजिबल है। 73 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर नीचे, तो ये आएगा 36/292। सेम थिंग। सही है। दिस क्वेश्चन इज डन, हो गया। अभी एक इनफाइनाइट ग्रिड वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 44 देखो। अब इनफाइनाइट ग्रिड के क्वेश्चन को तुम कैसे सॉल्व करते हो, उसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अगर तुम किसी इनफाइनाइट वाली चीज में, जो कि बिल लाइक ओशन में, तुम एक बाल्टी या एक बकेट पानी का निकालोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? द सेम अमाउंट ऑफ वाटर वुड बी देयर, है ना? तो वो वाला कॉन्सेप्ट में यहाँ पे यूज कर रहे हैं। फॉर अ मोमेंट मैं बैटरी को हटा देता हूँ, इनफाइनाइट लैडर को दोबारा बना रहा हूँ। अच्छा, नीचे तो नहीं है ना रेसिस्टेंस? ये 2 है, ये 1 है, 1 1 1। दिस इज 2, दिस इज 2, एंड दिस इज 2। क्या आ गया? मान लो इस पूरे ग्रिड का रेसिस्टेंस एक्सक्लूडिंग द बैटरी इज एक्स ओम, ठीक है। लिख लो, लेट्स अज्यूम दैट द इनफाइनाइट ग्रिड हैज अ रेसिस्टेंस एक्स ओम।
मैंने नेक्स्ट सर्किट में क्या किया, एक यूनिट और एक्स्ट्रा बना दिया। और जो मैंने रेड डॉटेड लाइन बनाई है उसके राइट साइड में जरा देखो, उसके राइट साइड का कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए, इसका जो राइट साइड डॉटेड लाइन का, और ये सेम है नहीं है, सेम ही है ना। सेम। दैट मीन्स दिस पार्ट ऑफ द सर्किट वुड हैव हाउ मच रेजिस्टेंस, ये बिल्कुल इसके आइडेंटिकल है ना, एक्स ओम ओनली। मतलब कहने का ये हुआ, हमने इनफाइनाइट ग्रिड से एक यूनिट हटा लिया, जो रिपीट हो रहा था उसको हटा दिया। अब नेक्स्ट डायग्राम में हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज बना दो, दिस इज ए दिस इज बी, और इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हो, एक्स। एक्स ओम, दिस इज एक्स, दिस इज टू, दिस इज वन। सो दिस इनफाइनाइट ग्रिड नाउ इज रिड्यूस टू दिस। इसका तुम सीरीज पैरेलल निकाल लो, आंसर आ जाएगा। बट सर फिर आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्स हुआ। हाँ तो वो एक्स के इक्वल कर देंगे, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेंगे, तो पूरे ग्रिड का तो एक्स ही था ना। क्या देवेना, क्या हुआ तुम्हें, जादू लग रहा है कुछ इसमें, नहीं सर, समझ में आ समझ में आ गया। अब टू और एक्स किस में है, पैरेलल, गया। उनका पैरेलल निकालो। टू और एक्स आर इन पैरेलल, इन दोनों का पैरेलल कितना होगा नंदिनी, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, ऐड इन डिनोमिनेटर। तो ये आ गया। अब उसके बाद वन एंड दिस विल बी इन सीरीज, तो कितना रेजिस्टेंस आएगा इसका, सर फिर वाई इज एक्स इन पैरेलल। टू एन एक्स पैरेलल नहीं है। अच्छा हमेशा ही वैसे, हाँ ठीक है। अब सीरीज में कितना हो जाएगा, ये वन प्लस टू एक्स डिवाइडेड बाय टू प्लस एक्स, लेकिन इट शुड बी इक्वल टू एक्स, बिकॉज पूरे ग्रिड का रेसिस्टेंस कितना लिया था हमने, एक्स लिया था। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लूं, आ गया। और क्या पूछा था इसमें, सर ये, टू होगा ना, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता। हाँ, टू प्लस टू एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू टू प्लस एक्स। दैट गिव्स यू एक्स इज इक्वल टू टू ओम, एन माइनस वन तो पॉसिबल नहीं है, वो डिस्कार्ड हो गया, आंसर आ गया। तो इनफाइनाइट ग्रिड को ऐसे सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन 41 खुद से करो वो भी ऐसा सही है। उसमें पहले बैटरी को हटा देना, नेट रेजिस्टेंस निकालना, फिर दोबारा से बैटरी कनेक्ट कर देना। क्वेश्चन 41, एनसीईआरटी प्रॉब्लम ही है ये।
फिर कौन सा वाला क्वेश्चन करना था? 41। इनफाइनाइट ग्रिड क्वेश्चन ये, इसमें बैटरी को रिमूव कर दो पहले, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस फॉर द ग्रिड, उसके बाद वापस सॉल्व कर लो। तो जब हम सॉल्व करने के बाद बैटरी को लगाएंगे उसका उस इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगेगा ना सीरीज में। तो वो बस ऐड करना है। हाँ हाँ हाँ। And- तो अभी बैटरी का, जैसे अभी इसको सॉल्व किया ना बैटरी को रिमूव करके, वैसे ही वो सॉल्व कर लो। ठीक है। इसमें ये भी आ सकता था, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो हमें तो पता लग चुका था कि कितना वोल्टेज है ना। हाँ, वोल्टेज हमें ऑलरेडी दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है इसने। तो यहाँ पे द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द इनफाइनाइट ग्रिड इज 2 ओम, एंड दिस इज 6 वोल्ट, तो हाउ मच करंट विल बी ड्रॉन, ओम्स लॉ लगा दो, V by R, current will be 3 ampere drawn from the cell, because इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, उस वाले में इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखा है, तो वो सीरीज में ऐड हो जाएगा। So before equating the entire thing to X ohm, we will add the internal resistance. नहीं नहीं, यू वांट, Then सेल को अभी हटाओ, सेल को रिमूव कर दो सर्किट से। तो पहले क्या निकालना है? तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बनेगी। पहले इनफाइनाइट ग्रिड का रेजिस्टेंस निकालना है। तो X निकालना है पहले। हाँ, ठीक। इसको मैं उल्टा करके बना देता हूँ। दिस इज 12 वोल्ट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 0.5 ओम, एंड द ग्रिड इज लाइक दिस, 1 1 1, सारे 1 1 है, 1 1 1। ये यूनिट रिपीट हो रहा है पूरा, है ना, 1, लाइक दिस। तो रिमूव द बैटरी, फर्स्ट यू फाइंड रेसिस्टेंस ऑफ द इनफाइनाइट लैडर, पूरी लैडर का रेसिस्टेंस निकाल लो। assume that this ladder has resistance equals to x ohm, जो पहले किया था वैसे करना है। if you want to name it also, a and b ले लो। फिर एक यूनिट को छोड़ के रिमेनिंग का रेसिस्टेंस वुड बी एक्स ओनली। आफ्टर दैट सीरीज पैरेलल, एंड देन सॉल्व इट।
सर मेरे से क्वाड्रेटिक समझ में यार तो, मैंने गलत तो, बनाई है। तो डी मेथड से कर लो, डिस्क्रिमिनेंट से कर लो, जरूरी थोड़ी है। नेगेटिव आ रहा है। तो कुछ गड़बड़ की होगी तुमने। अब वन एन एक्स तो पैरेलल में है, वन ओम एंड एक्स ओम आर इन पैरेलल, तो उनका पैरेलल कितना आ गया? 1 + मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर, ऐड इन द डिनोमिनेटर, उसके तीनों सीरीज में है, तो तीनों का सीरीज कितना हो जाएगा? 1 + x/1 + x + 1। तो नेट रेसिस्टेंस इज दस 2 + 3x/1 + x, ये आ रहा है। नाउ बट द नेट रेसिस्टेंस इक्वल्स टू x ऑफ द सर्किट, x से इक्वेट कर दो। मैंने गलती से बाइक नहीं लिया था। महान हो। तो मिल्टन स्प्लिट से सॉल्व नहीं होगा ये, यू हैव टू यूज डिस्क्रिमिनेंट, -b + -b² - 4ac/2a, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 ± √3 आएगा ये। तो -√3 + 1 तो नेगेटिव और डिस्कार्ड हो जाएगा। द अदर आंसर इज, सो नेट रेसिस्टेंस इनफाइनाइट ग्रेज 1 + √3 ओम, ये आ रहा है। चाहो तो √3 की वैल्यू डाल दो, 1.73। ठीक है, 2.73 ओम। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अब बैटरी को वापस लगा दो। बैटरी इज 12 वोल्ट, internal resistance 0.5 ohm, and grid has a resistance how much? 2.73। अब दोनों रेसिस्टेंस सीरीज में हैं, ऐड हो जाएंगे, फिर ओम्स लॉ लग जाएगा, करंट आ जाएगा। I will be 12 by 0.5 plus 2.73, 12 by 3.23 ampere, that is the answer। तो ये था, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब तुम्हें किरचॉफ्स के और सीरीज पैरेलल के और क्वेश्चन करने हैं असाइनमेंट से। अब हम एक डेरिवेशन करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का, 3 मार्क का आता है वो, मैंने उसमें सॉल्व किया हुआ है वैसे ही है, नोट्स में तुम्हें मिल जाएगा, बट यहाँ पे दोबारा करा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन होगा, डिराइव द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। लिख लो, डिराइव कंडीशन फॉर द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। डिराइव द कंडीशन फॉर द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। लिखो, a wheatstone bridge, a wheatstone bridge consists of 4 resistances, 4 resistors,
out of which two are known to us, two are known. One is a variable resistor, one is a variable resistor in the form of resistance box. इसका तुम experiment भी करोगे. One is variable resistor in the form of resistance box, and fourth resistance is unknown. Fourth resistance is unknown, whose value is to be found. Whose value is to be found. Basically, Wheatstone bridge का use होता है to find unknown resistance. ठीक है. आज तो सब कुछ वायरलेस कम्युनिकेशन है. पहले वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं होता था. टेलीफोन वायर्स हुआ करते थे अंडरग्राउंड. मान Sir, लो. is it हाँ. related to the meter scale wala practical? हाँ, प्रैक्टिकल से ही है ये. तो मान लो कहीं पे कोई वायर शॉर्ट हो गया. ठीक है. इस तरह ज्वाइन हो गया. इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट. तो अगर शॉर्ट सर्किट हो गया एंड दिस इज अंडरग्राउंड, और तुम कैसे पता करोगे कहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ है? नहीं. तो जहाँ से वो शॉर्ट सर्किट होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज लगा के इस वायर का यहाँ से लेके यहाँ तक का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे. एंड देन वी नो व्हाट इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. उससे हमें फिर लेंथ पता लग जाएगी इस वायर की. उस लेंथ को दो से डिवाइड कर देंगे तो इतनी लेंथ पता लग जाएगी. और फिर वहां से जाके डिक करके उस शॉर्ट वायर को रिपेयर कर देंगे. So this was the method. The Wheatstone bridge is to find unknown resistance. आगे लिखो. There's a battery. There is a battery and key connected as shown in figure. Also a galvanometer. Also a galvanometer connected as shown in the diagram. As shown in the diagram. ये सर्किट बना लो. मान लो क्यू एन एस आर अननोन रेसिस्टेंस, पी वेरिएबल रेसिस्टेंस है इन द फॉर्म ऑफ रेसिस्टेंस बॉक्स, एस आर इज अननोन रेसिस्टेंस. मैं तुम्हें रेसिस्टेंस बॉक्स का आइडिया देता हूँ क्या होता है. रेसिस्टेंस बॉक्स में ना कीज होती हैं. उनके ऊपर लिखा होता है 1 ओम, 2 ओम, 10 ओम, 100 ओम, इनफाइनाइट ओम. तो जिस की को तुम निकालोगे वही रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हो जाता है. तो होता है क्या है कि ये जो की होती है इट इज ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल कॉपर लाइक दिस. और इसके की के साइड में इस तरह से मान लो ये 1 ओम रेसिस्टेंस है, 1 ओम की कॉइल लगी होती है. तो जब तुमने की को बाहर नहीं निकाला है तो करंट क्या होगा, करंट टेक्स द पाथ ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस. करंट विल पास थ्रू द कंडक्टर एंड विल बी जीरो रेसिस्टेंस. लेकिन अगर तुमने की को निकाल दिया, अगर मैं इस की को हटा देता हूँ यहाँ से, तो क्या होगा, करंट हैज टू पास थ्रू द रेसिस्टेंस वायर. अब करंट को यहाँ से पास करना पड़ेगा. तो इसका मतलब वो 1 ओम सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा. तो इस तरह से रेसिस्टेंस बॉक्स काम करता है.
रेसिस्टेंस बॉक्स इज ए वेरिएबल रेसिस्टर जिसे हम नॉन वैल्यू के रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पे इनफाइनाइट ओम लगा होता है वहां पे कोई कॉइल नहीं होती। अगर मान लो कहीं पे इनफाइनाइट रेसिस्टेंस की है तो दिल बी नो कॉइल, बिकॉज द मोमेंट यू टेक आउट दिस की तो वहां तो ओपन सर्किट हो जाएगा। अगर मैं सपोज यहाँ से की हटा दूं तो ये ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट मतलब करंट कांट फ्लो, तो वो रेसिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा फिर। तो इस तरह से रेसिस्टेंस बॉक्स काम करता है। अब यहाँ पे वापस आते हैं। तो करंट आई विल फ्लो इन द सर्किट। मान लो ये I1 है, तो ये कितना हो जाएगा, I - I1। फर्दर करंट डिवाइड होगा, ये गैल्वानोमीटर करंट IG है। यहाँ पे कितना करंट बचेगा, यहाँ से I1 चल रहा था, IG यहाँ पे आ गया, I1 - IG। दिस इज I - I1, IG यहाँ से आ रहा है, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो S में कितना करंट फ्लो करेगा, S में करंट फ्लो होगा दिस प्लस दिस, हो जाएगा I - I1 प्लस IG। तो ये करंट ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, दोनों मिलके वापस इट वुड बी I। तो जितना करंट चला था बैटरी से उतना करंट वापस आ गया। बना लो, करंट का डिवीजन कर लो। Galvanometer is a device to know the presence of current. It's a very sensitive device. नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे गैल्वानोमीटर कैसे बनता है। एंड इट इज टू यू फाइंड और डिटेक्ट करंट। अब हम क्या करेंगे, दो लूप ले लेते हैं। एक तो ये वाला लूप ले लो और दूसरा ये ले लो। हमें बैलेंस ब्रिज की कंडीशन डिराइव करनी है। तो लूप ABDA क्या बनेगी, इसका रेजिस्टेंस है PI1 माइनस साइन minus I2 into G. G is the resistance of the galvanometer. Then plus sign I minus I1 into Q is equal to 0. इसको ओपन मत करना, इसको एज इट इज छोड़ दो। समझ में आ गई इक्वेशन, सही है। P is the resistance of minus PI1, G is the resistance of galvanometer minus IG into G, and plus I minus I1 into Q, इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा लूप देखो क्या है, लूप BCDB। बताओ क्या बनेगी इक्वेशन, कौन बता रहा है। BCDB की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, B to C जा रहे हो, करंट कितना है -I1 - IG, है ना, इंटू R। ऑपोजिट टू करंट प्लस, ये करंट है I - I1 प्लस IG इंटू S। फिर ऊपर की तरफ जा रहे हो, वापस प्लस IG इंटू G। एक बार देख लो इन दोनों को, सही है इक्वेशन। ब्रैकेट ओपन नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, रेसिस्टेंस बॉक्स से डिफरेंट रेसिस्टेंस बाहर निकालेंगे, एंड एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अ रेसिस्टेंस P द गैल्वानोमीटर विल शो जीरो डिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब जब गैल्वानोमीटर विल शो जीरो डिफ्लेक्शन, देर इज नो करंट इन द गैल्वानोमीटर और IG इज इक्वल टू जीरो, तो मतलब ब्रिज बैलेंस्ड हो गया। लिखो, नाउ a suitable resistance a suitable resistance is taken out from the resistance box so that so that
the current in the galvanometer, the current in the galvanometer is zero. So that the current in the galvanometer is zero. That is, it shows no deflection. It shows no deflection, or we can say that, we can say that bridge is balanced. Bridge is balanced. तो अगर गैल्वानोमीटर करंट जीरो शो कर रहा है, डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा, मतलब हम आईजी को जीरो सब्स्टिट्यूट कर देंगे. नाउ यू सब्स्टिट्यूट आईजी को जीरो. तो पहली इक्वेशन में आईजी को जीरो डालो. इक्वेशन वन बिकम्स, क्या बन जाएगी इक्वेशन? -p(i1), ये जीरो हो गया. i-i1 इंटू क्यू इज इक्वल टू जीरो. और अभी भी तुम्हें ब्रैकेट ओपन नहीं करना है. पी और क्यू को लेफ्ट राइट साइड में रख लो. कीप पी एंड क्यू ऑन द ऑपोजिट साइड, क्योंकि अल्टीमेटली कट जाएगा. हमारा एम है टू गेट पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस. तो हमने एक सुटेबल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया थ्रू द रेजिस्टेंस बॉक्स, एंड द डिफ्लेक्शन द गैल्वानोमीटर इज जीरो, मतलब ब्रिज इज बैलेंस्ड. इक्वेशन टू क्या बनेगी अब? ऑल्सो इक्वेशन टू में भी आई जी को जीरो डालो. ये माइनस था ना, ये माइनस होगा इसमें. So now you can notice the third and fourth equation में पी क्यू लेफ्ट राइट में आ गए, और फोर्थ में आर एन एस लेफ्ट राइट में आ गए. अब तीन दोनों को इक्वेशन को डिवाइड कर दो. डिवाइडिंग 3/4. थर्ड इक्वेशन को फोर्थ से डिवाइड कर दो. तो -p(i1) -i1r इज इक्वल टू -i-i1 q डिवाइड बाय -i-i1 s. ये कट जाएगा, and you get the result for the balance bridge. तो ये बैलेंस ब्रिज की कंडीशन है. हमने इसमें न्यूमेरिकल भी किए थे कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो गैल्वानोमीटर को हम हटा देते हैं. मतलब ये जो रेसिस्टेंस यहाँ पे होता है, वी कैन रिमूव दिस. सो वेन एवर ब्रिज इज बैलेंस, वी कैन ऑलवेज रिमूव दिस. तो अब गैल्वानोमीटर पे जीरो डिफ्लेक्शन क्यों होता है, वाई वाई में पूछ सकते हैं. बिकॉज वी बी माइनस वी डी जीरो होता है, बिकॉज करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए. तो पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो. सो पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट डी अंडर बैलेंस ब्रिज कंडीशन. एक और क्वेश्चन आता है कि हम गैल्वानोमीटर बैटरी को अगर इंटरचेंज कर दें तो क्या होगा. लिख लो. इफ galvanometer if galvanometer and the battery are interchanged, if the galvanometer and the battery are interchanged, what happens to the balance bridge? तो अगर मैं B और D के बीच में गैल्वानोमीटर लगा दूं, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ तुम्हें. B और D में गैल्वानोमीटर लगा दिया, नहीं, बैटरी लगा दी. अभी तो गैल्वानोमीटर ऑलरेडी लगा हुआ है. दिस इज बी और डी. बी और डी के बीच में बैटरी,
और ए और सी के बीच में गैल्वानोमीटर. दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर. नो, दिस इज क्यू, दिस इज आर, दिस इज एस. अब क्या होगा? इस बार होगा पी बाय आर इक्वल टू क्यू बाय एस, है ना? इस बार होगा पी बाय क्यू इज इक्वल टू क्यू बाय एस, बट विच इज द सेम एज दैट ओनली. अगर तुम इसको इंटरचेंज करोगे तो वही तो आ गया. If you interchange these two, it's the same answer. So the bridge would remain balanced only. तो ये डेरिवेशन 3 मार्क का आएगा. This will find as it is in the notes also. क्वेश्चन तो हमने पहले किए ही थे. तो ये है, मान लो. Find the net resistance between A and B. तो सबसे पहले तुम क्या करोगे? क्या जस्ट क्या? फिगर आउट, हाँ, तो बैलेंस है या नहीं है. 10/2 दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, मतलब इट्स अ बैलेंस ब्रिज. मतलब दिस 5 ओम कैन बी नेग्लेक्टेड. उसको नेग्लेक्ट कर दो. So as a result, circuit now will reduce to 10, 5, 2 and 1. ये हो जाएगा सर्किट. बीच वाला रेजिस्टेंस हट जाएगा. अब 10 and 5 सीरीज, 10 and 5 का सीरीज हो गया. 15, 2 and 1 का सीरीज, 3. And then they are in parallel. 15 and 3 का पैरेलल कैसे निकालोगे? 2 में हमेशा मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर में, ऐड करो डिनोमिनेटर में. 45/18, 2.5. तो ऐसा होता है. ठीक है. अब इस चैप्टर में हमारा सिर्फ बचा है सेल्स, सेल एंड देयर कनेक्शंस. वो अगली क्लास में हो जाना चाहिए. उससे अगली क्लास में आई माइट स्टार्ट विद मैग्नेटिज्म, magnetic properties of electric current, fourth chapter. And get ready for the test also on current electricity. क्या हुआ, कहा गए? अभी भी सब लोगों ने ये वाला पुराना टेस्ट दिया नहीं है. सर, तो फिर कब लोगे? क्योंकि अभी मैथ्स का भी तो पहले अभी एप्टीट्यूड का है, फिर उसके बाद मैथ्स का है। वो चलते रहेंगे. अब तो ट्वेल्थ ट्वेल्थ में ऐसे ही होता है. एंट्रेंसेस भी आएंगे. सर बट क्लासेस आर ओनली टिल 13th, नो? किसने बोला 18th नहीं है क्लास? 15 तक है ना. तो 15th को तो कोई क्लास होती नहीं है। चलो कोई बात नहीं. तो उसके बाद मतलब चैप्टर तो खत्म हो गया ना, मान के चलो. इलेक्ट्रिसिटी की अब तुम्हें तैयारी करनी चाहिए. पढ़ लेना वरना इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, बता रहा हूँ. फिजिक्स की लास्ट क्लास कब होगी? 18 के पहले कौन सा आ रहा है? फ्राइडे. फ्राइडे सर या 12। ट्वेल्थ और वेडनेसडे.
सर आप ऐड कर लो, 13 14 15 16 16th। 17 16। 16। हाँ 16 को क्लास लास्ट है हमारी। उसके बाद हमारी होगी फर्स्ट को। तो फर्स्ट को टेस्ट रख लेंगे। सर नो, इट्स 17th, इट्स नॉट 16, 17। ट्यूसडे है। अच्छा 17 को, हाँ ठीक है। सर 16th को वो नॉर्मल ट्यूसडे वाली क्लास होगी। बहुत जोर से होगी। सर मैम ने 13 15 बोला। चलो बात कर लेना मैम से, ठीक है। मेरी क्लास तो है तुम्हारे 17 को, 16 को, 17 को मेरी क्लास है, ठीक है। नहीं 17 को क्योंकि 15 से छुट्टी है ना तुम्हारी तो। हाँ 15 से है। कोई हाँ ना, वही तो थर्टी। कह। हाँ वही तो, 13 से है। सर थर्ड टेस्ट कब होगा फिर? टेस्ट फिर मैं जुलाई में रखूंगा, फर्स्ट वीक में, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड, इन दोनों दिन में एक दिन टेस्ट हो जाएगा। राइट देन एंडिंग द क्लास। थैंक यू Yes, सर। sir. बाय। थैंक यू सर।